हेलो कहानी के दीवानों, लौट आया हूँ आपके इट्स ओके टू नॉट बी ओके के एपिसोड नंबर 10 के साथ में। और सभी न्यू ऑडियंस के लिए मैंने इस सीरीज के सभी नए एपिसोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है और साथ में ही चैनल पर भी इसके सभी एपिसोड अवेलेबल हैं। तो आप जाइए, पहले उस एपिसोड के मजे लीजिए और फिर इस एपिसोड के मजे लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनर जिमी पर। अब तक हमने देखा सैंग जी ने याद दिलाया था अपने भाई गैंग जी को जब उसने बचपन में कहा था कि मेरा भाई मर जाए, और सैंग जी को ये बात आज तक याद है जहाँ पे कि वो उसे याद दिलाता है और गैंग जी इमोशनली पूरी तरह से टूट जाता है। अब गैंग जी जा रहा होता है जहाँ पे कि मुनिंग उसके पीछे आती है और उसे रोक के कहती है कि हम साथ रह सकते हैं, उस समय पे तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम बस डर गए थे। लेकिन गैंग जी बोलता है ऐसा नहीं है, ये तुम भी जानती हो कि मैं डरा नहीं था, मैं सच में वैसा ही चाहता था। और सैंग जी इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए उसे आज तक ये बात याद है, और क्योंकि तुम भी वहाँ मौजूद थी तो तुम भी ये बात बहुत अच्छे से जानती हो। तो अब मैं अपने भाई सैंग जी के साथ रहना चाहता हूँ, तो तुम जाओ। अब जहाँ मुनियंग बोलती है तो क्या तुम इस गिल्ट के साथ में पूरा जीवन अपने भाई के नाम कर दोगे? तो गैंग जी बोलता है काश तुमने मुझे उस दिन बचाया ही ना होता, तुम घर जाओ अभी। बस इसी के साथ ये दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। जहाँ मुनियों को अभी एक पल में ही इतनी खुशी मिली थी और अब दूसरे पल में ही सब कुछ बिखर गया। अब मिस्टर ली और जेशु दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं इस बात पे कि गलत कौन है, मुनियोंग या फिर गैंग जी, और इनकी लड़ाई छुटाती है जूही की मॉम। अब सीन आता है वापस गैंग जी के पास, जो कि खड़ा होता है अपने भाई सैंग जी के कमरे के बाहर, और उसकी इतनी हिम्मत तक नहीं होती कि वो गेट खोल के अंदर जाए और अपने भाई से बात करे। तो वो उदास होकर वहीं बेंच पे बैठ जाता है और पूरी रात वहीं बैठे रहता है। अब सुबह हमें उसी डायरेक्टर डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ की वो देखता है गैंग जी की हालत बिल्कुल ही खराब हो गई है। तो वो जाता है सैंग जी के पास, जहाँ पे कि वो सैंग जी को थोड़ा बहुत हंसाने की कोशिश करता है और बोलता है मैं गैंग जी को अपने साथ लेके जा रहा हूँ कुछ समय के लिए, उसकी हालत भूत जैसी हो गई है और तुम भी बाहर आ जाओ वरना गर्मी में ही ना मर जाओ। जहाँ सैंग जी भी ये देख के सोच रहा होता है कि ये कब जाए और मैं भी बाहर आऊँ। बस इसी तरह से वो गैंग जी को अपने साथ लेके जाता है और सैंग जी भी उन्हें देखता है। अब वो डायरेक्टर बताता है गैंग जी को सैंग जी को जो प्रॉब्लम है ऑटिज्म, उसमें देखा गया है कि एक पेशेंट या तो कुछ बताता नहीं, अपनी फीलिंग दबा के रखता है, या उनके बताने का तरीका थोड़ा अलग होता है, जैसे कि आज तुम्हें सैंग जी ने बताया। और इस ऑटिज्म की प्रॉब्लम में जो पेशेंट है वो कुछ इंसिडेंट या फिर कुछ घटनाएं आसानी से नहीं भूलता है, जैसे सैंग जी को तुम्हारी घटना आज तक याद है। अब वो डायरेक्टर गैंग जी को एक उदाहरण से समझाता है गेम के कि जिस तरह से दो पैरों को बांध के चलने वाला एक गेम है जिसमें कि दोनों को ही बराबर चलना होता है, वरना एक गिरेगा तो दूसरा भी हारेगा। इसी तरह से है अब तुम्हें और सैंग जी को दोनों को एक साथ चलना है, जहाँ पे कि दोनों को ही एक दूसरे का सहारा बनना है, यानी कि ताकत बनना है। और हो सकता है आगे चल के सैंग जी तुम्हारी ताकत बने। बस इन्हीं मोटिवेशंस वर्ड के साथ में वो गैंग जी को थोड़ा मोटिवेट करता है और बोलता है सैंग जी को थोड़ा समय दो, जल्दी सब सही हो जाएगा और तुम इस जॉब को रीजॉइन करो, क्योंकि तुम्हारी जगह जिस गधे को रखा है वो कोई काम ठीक से नहीं करता है। जहाँ पे कि गैंग जी जाता है और देख रहा होता है कि उस बंदे की किस तरह से बैंड बजा रहे हैं पेशेंट। अब हम देखते हैं गैंग जी रखता है अपने भाई का पूरा ध्यान, जहाँ पे कि वो उसे खाने के लिए और सभी तरह की चीजों को प्रोवाइड करवा रहा होता है और उसके साथ थोड़ा सा टाइम भी बिताता है। अब क्योंकि गैंग जी फोन नहीं उठा रहा होता है मुनियों का, तो मुनियों खुद हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, जहां गैंग जी उसे अकेले में लेके जाता है और कुछ इमोशनली बात करता है, जहां पे कि वो बोलता है कि जब तुमने किस्मत की बात की थी तो मैंने सोचा था कि किस्मत हमें सच में मिलाना चाहती है, लेकिन तुम मेरे लिए दिवाली का वो एक छोटी सी पटाखा था जो एक पल को फूटा और मुझे बहुत सारी खुशियां दी और फिर खत्म हो गया। तो अब मैं अपने भाई सैंग जी का ध्यान रखना चाहता हूँ, तो तुम अब अपने रास्ते जाओ, इसमें अब हमारी किस्मत भी कुछ नहीं कर सकती। जहाँ गैंग जी ये सब कहना नहीं चाहता लेकिन दिल पे पत्थर रख के कहता है, और मुनियोंग उसे मनाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन गैंग जी अपने भाई के साथ अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, तो प्यार को किस्मत पे छोड़ के जा रहा होता है। जहाँ पे मुनियोंग रोने लगती है और रोते हुए भी जैसे उसकी पर्सनैलिटी बोलती है मैं कोई दिवाली का पटाखा नहीं हूँ जो एक साथ फूटूंगी और खत्म हो जाऊंगी, मैं वो बॉम्ब हूँ जब भी फटूंगी सबको उड़ा दूंगी, और रोने लगती है। बस इसी के साथ ये दिन यहाँ पे होता है खत्म। अब सुबह होती है और मिस्टर ली
जूही को पहली बार मना लेते हैं उसके हॉस्पिटल तक छोड़ने के लिए अपनी कार से। अब वो कार से जा रहे होते हैं लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि गाड़ी बीच में ही रुक जाती है और उसका सारा प्लान खराब हो जाता है। बस वो माफी मांगता है जूही से और उसको बिठा के भेज देता है, लेकिन पता चलता है उसका पर्स भी उसके साथ ही रह गया और वो हाथ हिला के बोल रहा होता है गाड़ी रोको, लेकिन जूही सोचती है वो बोल रहा है कि बाय 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 और हंसती है वो। अब सैंगजी का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोगों से बात करना शुरू कर देता है और अब सीन आता है गैंगजी के पास में जहाँ वो जूही की मॉम से बात कर रहा होता है और जूही की मॉम बोलती है तुम चिंता मत करो, सैंगजी को मैं अपने घर पे ले जाऊंगी अपने साथ। और गैंगजी ये सुनने के बाद इमोशनल होने लगता है। जूही की मॉम कहती है चलो इमोशनल मत हो, इस जन्म में मेरे दामाद तो नहीं बने लेकिन अगले जन्म में मेरे बेटे बन के आना और मेरा कर्ज चुका देना। जहाँ पे कि गैंगजी बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगता है और बोलता है मैं अगला जन्म ही नहीं लेना चाहता। जहाँ जूही की मॉम बोलती है चुप करो। बस इसी प्यारी नोक जोक के साथ में सैंगजी को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और जूही की मॉम उसे लेके जा रही होती है। जहाँ जूही आती है गैंगजी के पास में और वो बोलती है कि अब सैंगजी सबसे बात करने लगा है, इसका मतलब उसका गुस्सा कम हो गया है। जहाँ गैंगजी बोलता है हाँ, और वो जूही से एक हेल्प मांगता है और जूही पहुंच जाती है सीधा मुनियुंग के घर पे जहाँ पे कि वो मुनियुंग से मिलती है और बोलती है गैंगजी ने कहा है उसके कपड़े लेने के लिए और उसके कपड़े पैक कर रही होती है। अब हम देखते हैं जूही के घर का सीन जहाँ पे कि गैंगजी कुछ सामान लेके आता है और घर के अंदर एंटर करने से पहले बोलता है सैंगजी मैं आ रहा हूँ। जहाँ पे कि सैंगजी जल्दी जल्दी से अपना सामान पैक करके अपने उसी खोपचे में यानी कि उसी छोटी जगह पे जाता है और चेन बंद कर लेता है। जहाँ गैंगजी अंदर जाता है और जाने के बाद अपने भाई सैंगजी से बोलता है सैंगजी मुझे माफ कर दो। जहाँ सैंगजी पूछता है किस बात के लिए तो गैंगजी बोलता है हर उस बात के लिए जब मैंने कहा कि मेरा भाई मर जाए और मेरा भाई काश नॉर्मल होता। मैं हर उस बात के लिए माफी मांगता हूँ जिससे तुम्हें दुख पहुंचा। और गैंगजी ये सारी बातें बोलते बोलते बहुत ज्यादा रोने लगता है कि सैंगजी मुझे माफ कर दो। और सैंगजी भी उसके इमोशन समझ पाता है और अपनी चेन खोल के बाहर आता है जहाँ गैंगजी बार बार बोल रहा होता है सैंगजी मुझसे दूर मत जाओ, मुझे माफ कर दो। और सैंगजी उसके इमोशन समझ जाता है और माफ कर देता है और उसे गले लगा के बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, चुप हो जाओ। और एक इमोशनल सीन दिखाया जाता है इन दोनों का। अब हमें जूही और मुनियुंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि दोनों जाने से पहले एक एक ड्रिंक लेते हैं और जूही को वो ड्रिंक इतनी ज्यादा चढ़ जाती है कि वो अपनी बचपन से लेके अभी तक जो प्यार छीना है मुनियुंग ने तब तक की सारी भड़ास एक साथ निकाल देती है। और जब मुनियुंग बोलती है कि गैंगजी उसको कैसे मिला है वो क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है तो जूही को और गुस्सा आता है और वो उसके टिका के देती है। लेकिन इससे पहले कि अब मुनियुंग की बारी आई उसे मारने की, जूही पहले ही वहाँ बेहोश हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन जहाँ पे कि जूही और गैंगजी दोनों एक जा रहे होते हैं हॉस्पिटल के लिए। तो दोनों एक ही बस से जाते हैं जहाँ पे कि गैंगजी जूही से बहुत फॉर्मली बात कर रहा होता है और उसके फॉर्मली बात करने का रीजन जब जूही पूछती है तो गैंगजी बताता है रात को तुम्हें मिस्टर ली लेके आए थे क्योंकि वो मिस्टर ली के साथ ही गई थी वहाँ पे, तो वही मुनियुंग के पंजे से उसे बचा के लेके आए थे। जहाँ पे कि जब वो घर पे पहुँचते हैं तो गैंगजी भी मौजूद होता है और वो गैंगजी को देखने के बाद क्योंकि पूरी टुल होती है तो उस पे भी पूरी भड़ास निकालती है। जहाँ पे कि वो बोलती है साले तुझे पता था ना कि मुनियुंग वहाँ पे अकेली होगी इसीलिए तूने मुझे उसके पास में भेजा था ना, और तू ये जानता है मैं तुझसे प्यार करती हूँ उसके बावजूद भी मुझे वहाँ पे भेजा तूने जहाँ तूने मेरी दोस्ती करवाने की कोशिश की उसके साथ में, साले स्वार्थी। जहाँ पे कि गैंगजी बोलता है तुमने ही तो कहा था कभी कभी स्वार्थी बनना चाहिए। तो जूही बोलती है साले मैंने कहा था लेकिन मेरे साथ ही स्वार्थी बने ये तो नहीं कहा था ना। बस इसी के साथ सीन आता है जूही के पास में वापस जहाँ पे कि वो एम्बैरेस हो रही होती है। अब हॉस्पिटल में एक पेशेंट मिस पार्क मुनियुंग की मॉम का गाना गा रही होती है जहाँ पे कि मुनियुंग के फादर इस गाने को सुनने के बाद उनकी पिन फिर हिल जाती है और वो उसे भी मार रहे होते हैं डायन बोल के, भूतनी बोल के, जहाँ लोग उसे बचाते हैं। और सीन आता है डायरेक्टर के पास में जहाँ डायरेक्टर गैंगजी को बताता है एक और एक दो करके कि या तो ये खुद ही डू ई जे है यानी कि मुनियुंग की मॉम है या फिर ये मुनियुंग की मॉम के बारे में कुछ जानती है यानी कि उसकी मॉम जिंदा हो सकती है। बस इसी के साथ सीन आता है मुनियुंग के पास में जहाँ पे कि वो पहुंच जाती है जूही की मॉम के पास में क्योंकि आज एक स्पेशल दिन है, उसका बर्थडे है। तो जूही की मॉम उसे कुछ अच्छा सा खाना देती है और प्यारी सी मेमोरी वो वहाँ पे बिताती है। इसी के साथ पे मिस्टर ली पहुंच जाते हैं जो सुबह से उसे कॉल कर रहे होते हैं और वो उसे अपना एक छोटा सा प्रेजेंट देते हैं यानी कि गिफ्ट देते हैं। जहाँ मुनियुंग बोलती है मैं जानती हूँ तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हें किताब लिखवानी है ना, चलो तुम्हारी किताब पूरी करते हैं। और वो सैंगजी के पास पहुंच जाती है और धमकी देती है सैंगजी जल्दी से दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़
तोड़ दूंगी। जहाँ सेंगजी भी बोलता है नहीं 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 दरवाजा मत तोड़ना, बहुत महंगा है, और बाहर आता है और वो सेंगजी से माफी मांगती है और उसे मैंगजी लौटा देती है और बोलती है कि मुझे सेंगजी चाहिए, मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड चाहिए। जहाँ पे कि सेंगजी बोलता है नहीं ये झूठ है, तुम झूठी हो, तुमने झूठ बोला अपने बेस्ट फ्रेंड से, झूठ बोल के तुम कहीं पे गई थी। तो वो दोबारा से दरवाजा बंद कर लेता है। जहाँ पे कि मोनियोंग उसे एक स्टोरी बताती है एक लड़के की जो कि हमेशा झूठ बोला करता था, इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा अकेला था। और एक दिन जब सच में उसके ऊपर मुसीबत आई और उसकी जान जाने वाली थी तो उस पे किसी ने यकीन नहीं किया। अब सीन आता है वापस गैंगजी के पास में, जहाँ पे कि गैंगजी देखता है उसके हॉस्पिटल में एक बंदे को घायल करके वही जो कि मिस पार्क होती है सुबह मोनियोंग के फादर को एक सॉन्ग सुना रही होती है, वो एक बंदे को चोट पहुंचा के वहां से भाग गई है। जहाँ पे कि गैंगजी भी एक और एक दो करके समझ जाता है कि मोनियोंग खतरे में है, तो बस वो भाग रहा होता है मोनियोंग के पास में। और मोनियोंग भी देखती है कि कोई आया है तो वो दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलने पे मिस पार्क होती है। अब क्या वो खतरा है क्या नहीं है, उसकी माँ जिंदा है या नहीं, यही उसकी माँ है, ये सब सवालों के जवाब मिलेंगे हमें नेक्स्ट एपिसोड में। इसी के साथ अगर आपको ये एपिसोड और सीरीज पसंद आई है तो एक लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। बाकी जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको अच्छी कहानियां मिलती रहेंगी। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली बार कुछ अच्छी कहानियों के साथ और नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ऑलवेज लर्न। बाय।